Hey everyone, welcome back to my channel Gold Reaper, where life begins at 9:15 in the morning. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टाइप के एक बहुत कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न की ड्रैगनफ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। जो डोजी के दो टाइप होते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किए जाने वाले दो बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पहले भी ये डिस्कस करा था पिछली वीडियो में कि डोजी कितने टाइप की होती है। एक तो नॉर्मल डोजी, एक ड्रैगनफ्लाई डोजी, एक ग्रेवस्टोन डोजी, एक लॉन्ग लेग्ड हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगनफ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी की। नॉर्मल डोजी और लॉन्ग लेग्ड डोजी दोनों सिमिलर ही होते हैं एंड डोजी कैंडल पे मैं एक पूरे वीडियो का सेशन कर चुकी हूँ। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो अब हम बात करते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी के बारे में। तो ड्रैगनफ्लाई डोजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ टी शेप जैसा होता है, टी लेटर से सिमिलर होता है और उसका जो हाई होता है वो उसके क्लोज के इक्वल होता है या दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, एक दो पॉइंट का ही फ़र्क होता है। और इसकी जो विक होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है एंड जो इसकी बॉडी होती है वो या तो होती ही नहीं है, एक लाइन जैसी होती है, या फिर बहुत छोटी सी बॉडी बनती है। और ये इंडिकेट करता है एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल को। मतलब कि जब डाउन ट्रेंड आया हो या छोटा सा या कोई भी डाउन साइड का मूव आया हो उसके बाद ही कैंडल बनती है। तो डाउन साइड का मूव आने के बाद जब सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की दोबारा कोशिश करते हैं तो बायर्स अपने बाइंग प्रेशर के थ्रू इस कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम पे उस प्राइस को वापस ऊपर की तरफ मूव करवा देते हैं। और ये ज़्यादातर एक डाउन ट्रेंड या डाउन मोमेंटम के बाद ही बनता है। और इसकी फॉर्मेशन के टाइम पर जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं क्योंकि डाउन साइड के बाद बनता है या डाउन मोमेंटम के बाद बनता है। तो जब सेलर्स दोबारा प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं तो बायर्स अपने बाइंग प्रेशर के थ्रू इसे प्राइस को वापस ऊपर की साइड लेकर जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अब बायर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके डोमिनेंट हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं सेलर्स से, और फिर सेलर्स का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और इसलिए इस कैंडल के बनने के बाद बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं, येलो बॉक्स के अंदर जो ये सबसे बड़ी वाली रेड कैंडल है उस कैंडल में इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से कितनी ज़्यादा बड़ी है। और उसके बाद जब सेलर्स इसे दोबारा नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे तो बायर्स की वजह से ये वापस ऊपर गई। फिर एक डोजी बनी जहाँ पे बायर सेलर्स की फ़ाइट हुई होगी एंड उसके बाद प्राइस ने जब इन दोनों के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दी, एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दी, तो प्राइस ऊपर भी गया और उसने सस्टेन भी करा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसा कि हम इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि एक डाउन साइड के मोमेंटम के बाद सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब की बार बायर्स जो थे वो सेलर से थोड़े से ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, जिसकी वजह से वो प्राइस को दोबारा ऊपर लेके गए, ऊपर सस्टेन करवाया। एंड अगली कैंडल में जब उसने फाइनली प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, अपने ड्रैगनफ्लाई डोजी के हाई को ब्रेक करा, तो उसके बाद कितना अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिया है। ऑलमोस्ट जहाँ से प्राइस गिरा था वहाँ तक वापस जा चुका है। लेकिन मैं जैसे हर वीडियो में बताती हूँ, ये सारे पैटर्न्स, किसी भी तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी तरह का चार्ट पैटर्न, कोई सा भी इंडिकेटर, कैसा भी सेटअप, सिर्फ प्राइस बिहेवियर के साथ कंबाइन होकर ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्राइस बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ से रिजल्ट्स लाने के लिए। और इसी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स और अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न सीखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप इन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।